जेटेट पर बनी भाषा समिति की आज तीसरी बैठक हुई। इस तीसरी बैठक में अंगिका मगही भोजपुरी को शामिल करने पर चर्चा हुई, लेकिन आज भी बैठक के बाद एकमत होते हुए तमाम सदस्य दिखाई नहीं दिए। इसमें मंत्री दीपिका पांडे, हफीजुल हसन और इनके साथ साथ राधाकृष्ण किशोर तमाम सदस्य मौजूद रहे, लेकिन इस पर जिच कायम रहा। और अब देखिए, जानकारी ये भी आ रही है कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 जून थी, उसे अब बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया है। यानी अभ्यर्थियों को अब भी इस बात का इंतजार है कि अगर इन भाषाओं को लेकर कोई सहमति बनती है तो सरकार के स्तर पर अगर निर्णय हो जाए तो वो उन भाषाओं के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, तीसरी बैठक हुई, लेकिन तीसरी बैठक के बाद भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ ठोस सकारात्मक हुआ हो जिससे अभ्यर्थियों में एक सही मैसेज जाए। बिल्कुल, देखिए, जो इंतज़ार था कि आज की बैठक में कोई निर्णय जो है वो निकल कर आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, उसमें 7 मंत्री मौजूद रहे। 2 बैठक के नतीजे भी अगर देखें तो कोई फलाफल निकलने वाला नहीं रहा, और तीसरे बैठक में 2 मंत्रियों को और शामिल करने की बात पहले ही कही गई थी, तो आज वो 2 मंत्री शामिल हुए, हफीजुल हसन जी और शिल्पी नेहा तिर्की आज की बैठक में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर 7 मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक जो है हुई। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें एक तरह से कहें तो बड़ी संख्या जो है वो भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल नहीं करने के पक्ष में मंत्रियों की मौजूदगी है। लेकिन जो मंत्री भोजपुरी मगही और अंगिका को शामिल कराना चाहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड के लोग हैं, वो भी झारखंड के वासी हैं, वो लोग भी जो भोजपुरी मगही अंगिका बोलते हैं। एक रास्ता और निकालने की कोशिश हो रही है कि जिन जिलों में भाषा को लेकर के ज़्यादा विवाद है वहाँ पर हिंदी को शामिल किया जाए। तो अब देखना होगा कि ये जब उच्च स्तरीय कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ निर्णय लेते हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब जो फॉर्म के भरने के लास्ट डेट थे उसको बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया है, यानी कि 2 जून से अब 20 जून तक उनको एक तरह से अवधि विस्तार मिला है। तो अब निर्णय क्या आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उच्च स्तरीय कमेटी के निर्णय जब पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, ये इस पर जो है सबकी निगाहें जरूर टिकी होगी। क्या भोजपुरी मगही अंगिका के साथ साथ अन्य जो स्थानीय भाषा को शामिल करने की बात आ रही है उनको भी शामिल कर लिया जाता है, या फिर जो एक रास्ता निकालने की बात सूत्रों से मिली है वो कि जिन जगहों पर भाषा विवाद है वहाँ पर हिंदी को शामिल कर लिया जाए, तो क्या इससे निवारण जो है वो निकल जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें अब मुख्यमंत्री। पिछली बार ये बात हुई थी कि सभी मंत्री अपना अपना मंतव्य, अपनी अपनी सिफारिश सरकार को भेजेंगे और अंतिम निर्णय अब सीएम को ही लेना होगा। देखिए, आज 2 मंत्री भी नए इसमें जुड़ गए, लेकिन लगता नहीं है कि सभी एकमत हो पाए होंगे। देखिए, पिछली बार जो ये तय हुआ था उसमें सभी अपने अपने मंतव्य मुख्यमंत्री तक नहीं भेजे, क्योंकि 2 मंत्री को जब और जोड़ा गया तो आज के बैठक के बाद अब सभी मंत्रियों के अपने अपने मंतव्य जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे कि आखिर अब निर्णय क्या लिया जाए। क्योंकि सभी के अपने अपने विचार हैं, कोई किसी भाषा को शामिल करवाना चाहते हैं, कोई भोजपुरी मगही अंगिका को बाहर रखना चाहते हैं। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री सामूहिक तौर पर जो अधिक संख्या में निर्णय होंगे उस पर जरूर फोकस करते हैं, और पूरे राज्य के लोगों का हित देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर निर्णय लेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या निर्णय और कब तक यह निर्णय आता है। हालांकि 20 जून तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है, यह अभ्यर्थियों के राहत भरी बात है। लेकिन अब भाषा को लेकर अंतिम निर्णय कब होता है, इसका टकटकी लगाए अभ्यर्थी अब भी इंतजार कर रहे हैं।